रोज़मर्रा में काम आने वाले ऐसे किचन के उपयोगी टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। नमस्ते, रानी किचन जोन में आपका स्वागत है। तो चलिए देख लेते हैं आज की टिप नंबर 1। देखिए, टमाटर एक ऐसी सब्ज़ी होती है जो हर खाने की जान होती है। चाहे आप इसे दाल में यूज़ करें, चाहे सब्ज़ी में यूज़ करें, या फिर आप इस टाइम पे चटनी भी बहुत लोग बनाते हैं और उसको स्टोर करके रखते हैं। देखिए, जब आप इसको यूज़ करते हैं तो जो इसका डंठल वाला पार्ट होता है ना, उसे आप कट करते हैं। अब आप एक एक पार्ट को अलग करके और फिर इसे कट करते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। तो इसके लिए आपको एक पीलर का यूज़ करना है। पीलर को इस तरीके से लगा करके और बस थोड़ा सा आप इसे राउंड राउंड घुमाएंगे ना, तो ये बहुत अच्छी तरीके से जितना भी इसका डंठल वाला पार्ट है बहुत अच्छी तरीके से निकल जाता है। बहुत मेहनत भी नहीं करनी पड़ती है, साथ के साथ इसे यूज़ करना काफ़ी आसान होता है। तो जब कभी भी आप ढेर सारा टमाटर ले करके आएँ तो इस तरीके से या तो आप निकाल सकते हैं या फिर टाइम टू टाइम जब इसे यूज़ करते हैं तो भी निकाल सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। तो यहाँ पे देखिए, मेरे पास ये झोला है और इस तरीके के जो पेपर बैग्स होते हैं ना, ये हर किसी के घर में मिलते हैं और इधर उधर पड़े रहते हैं। तो आप इसको क्या करें कि सही तरीके से ऑर्गेनाइज़ करें। और ऑर्गेनाइज़ करने का तरीका क्या होता है कि देखिए, हमने दोनों तरफ से इसको बिल्कुल इक्वली फोल्ड किया है। अब ये जो बीच वाला पार्ट है, यहाँ से भी इसे फोल्ड करके और कुछ इस तरीके से इसका शेप बना देना है। अब देखिए, चूँकि मैं यहाँ पे चूल्हे के पास बनाती हूँ वीडियो, तो चूल्हे का जो लेग है ना, उसके अंदर मैंने इसे दबा दिया है फोल्ड करके। तो इससे क्या होगा कि ये बिल्कुल भी खिसकेगा नहीं। चूँकि जो चूल्हा है वो काफ़ी भारी है, तो उसमें बहुत अच्छी तरीके से ये स्टक हो जाता है और बिल्कुल भी ये स्लिप नहीं करता। तो जब आप इसको फोल्ड करेंगे ना, तो इसकी जो फोल्डिंग होगी वो बहुत ज़्यादा टाइट होगी, जिसकी वजह से बिल्कुल नीट एंड क्लीन दिखेगा। अब देखिए, मैंने लास्ट तक इसको फोल्ड कर लिया है। अब यहाँ से इसे निकालना है और निकालने के बाद इसमें ना एक बहुत ही छोटा सा लूप बनता है, जिसके अंदर ये जो खुला हुआ पार्ट है इसको टक कर देना है। तो देखिए, जैसे ही आप इसे टक करेंगे बहुत ही छोटा सा ये झोला फोल्ड होकर के रेडी हो जाएगा। और आप छोटा सा कार्डबोर्ड ले लीजिए, उसके अंदर ढेर सारे झोलों को आप इस तरीके से फोल्ड करके रख सकते हैं। देखने में भी काफ़ी अच्छा लगता है और इसे आप इजी तरीके से यूज़ भी कर पाएंगे। आपका घर भी मैसी नहीं दिखेगा। तो इस टिप को भी आप यूज़ ज़रूर करिएगा। देखिए, फ़र्श को साफ़ करने के लिए हम रोज़ झाड़ू भी लगाते हैं और पोछा भी लगाते हैं। ऐसे में अब चूँकि मौसम विंटर का है, तो आप ना अगर रेगुलर पोछा लगाते हैं, उससे देखिए साफ़ सफाई तो होती ही है, नो डाउट। बट कभी कभी आपको लगता होगा ऐसा कि चलो आज पोछा नहीं लगाते हैं, तो उस टाइम पे आप क्या कर सकते हैं कि आपके पास जो सूखा हुआ मॉप होता है ना, आप उससे भी पोछा लगा सकते हैं। पूरे घर में आप इसको जैसे पोछा लगाते हैं वैसे ही इसे लगाना है, बशर्ते आप उसको गीला मत करिएगा, सूखा रहने दीजिएगा और उसी को पूरे घर में आपको इस तरीके से रब करना है। तो आप देखेंगे कि आपका जो फर्श है ना वो साफ़ हो जाएगा। साथ के साथ जो थोड़ी बहुत धूल मिट्टी होगी वो अच्छी तरीके से क्लीन हो जाएगी और आपका फर्श एकदम सूखा रहेगा। तो आप ये चीज़ रोज़ मत करिएगा। हाँ, अगर आपको लगता है कि सर्दी में जल्दी जल्दी घर गंदा नहीं होता है, तो आप ऑल्टर डे पे ये टिप ज़रूर ट्राई करिएगा। अब देख लेते हैं अगली टिप। तो देखिए, चाहे चाय बनानी हो या फिर किसी भी रेसिपी को बनाना हो, वहाँ पे हम अदरक का यूज़ करते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि आपने देखा होगा कि आप इसको कूटने के लिए या तो खलबट्टे का यूज़ करते हैं या फिर इस तरीके की ग्रेटर का यूज़ करते हैं। मुझे लगता है कि आप ना ग्रेटर का यूज़ करें तो उसके ऊपर एक पॉलीथीन ज़रूर लगा लें। इससे क्या होता है कि जो आपकी अदरक है, या फिर आप यहाँ पे लहसुन भी इससे घिस सकते हैं। इस तरीके से घिसा हुआ अदरक काफ़ी ज़्यादा बारीक हो जाता है। अगर आप इसका जूस निकालना चाहते हैं तो भी आप बहुत आराम से निकाल सकते हैं। तो ये टिप भी बहुत छोटी सी है और आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। साथ के साथ आप अदरक को घिस भी लेंगे और आपका जो ग्रेटर है वो गंदा भी नहीं होगा। बस इसे यूज़ करके आप पानी से खंगाल के भी रख देंगे ना, तो ये एकदम साफ़ रहेगा। अब देख लेते हैं अगली टिप। तो यहाँ पे देखिए, मेरे पास ये पेपर नैपकिन है जिसका यूज़ हम किचन में करते हैं।
कई बार आपने देखा होगा कि चाहे मौसम सर्दी का हो या फिर हो मानसून का, ये इस टाइम पे ना बहुत ज़्यादा दिक्कत आपके वार्डरोब में आती है, क्योंकि कपड़े चूँकि अभी धूप नहीं हो रही है तो थोड़े बहुत कपड़ों में सीलन होती है। अब हम क्या कर सकते हैं, 2 से 3 दिन तक तो आप इसे सुखाते हैं, सुखाने के बाद फिर आपको इसे रखना ही होता है। तो जब कभी भी लगे कि आपके वार्डरोब से थोड़ी बहुत स्मेल आ रही है तो ये टिप आप करिएगा। सबसे पहले तो आपको थोड़ा सा चावल ले लेना है और चावल के ऊपर ना कोई सा भी अच्छा वाला परफ्यूम डाल दीजिएगा, जिससे चावल गीला हो जाए। चावल गीला होते ही ये सारे परफ्यूम को सोख लेगा और जो इसकी खुशबू होगी ना वो काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग होती है। तो देखिए मैंने यहाँ पे इसको फोल्ड करके रबड़ लगा लिया है और इसको ले चलूँगी मैं अपने वार्डरोब में। जहाँ भी आपके कपड़े का पार्टीशन होता है ना, वहाँ पे आप इसे अंदर के साइड में रखिएगा। आप देखेंगे कि आप जितनी बार वार्डरोब को खोलेंगे ना, उतनी बार आपको बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी। साथ के साथ आपके कपड़ों से भी खुशबू आएगी, आपको दोबारा परफ्यूम लगाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। उम्मीद करती हूँ कि ये टिप भी पसंद आई होगी। अब देखिए कई लोगों की ये आदत होती है ना कि बर्तन को सूखा ही रख देते हैं, जिसको वॉश करने में आपकी मेहनत तो जाती ही जाती है, आपका टाइम भी जाता है। लाइक देखिए यहाँ पे चाय बनाया है मैंने, तो मैंने इसी तरीके से इसको सूखा नहीं रखना है। सबसे पहले तो इसके अंदर पानी डाल करके और जो भी चाय पत्ती वगैरह है ना, उसको आप स्ट्रेनर में स्ट्रेन करके और फिर इसको डस्टबिन में डाल दीजिएगा। इसके बाद आप इस बर्तन में पानी भर के छोड़ दीजिए। अगर आपको लगता है कि आपको बाद में इसे वॉश करना चाहिए तो आप इसे बाद में भी वॉश कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आप अपने बर्तन को रखेंगे ना, तो आपको धोने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। अब देख लेते हैं अगली टिप। तो देखिए जो हमारा फ़ोन होता है ना, इसमें बहुत सारे जर्म्स होते हैं। कहा जाता है कि जो एक टॉयलेट सीट होती है उससे ज़्यादा जर्म्स आपके फ़ोन में होते हैं। तो चलिए इसको साफ़ कर लिया जाए। तो इसको साफ़ करने के लिए देखिए बहुत सारे तरीके ऑलरेडी मैंने बता रखे हैं। यहाँ पे फिर से मैं एक तरीका आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले तो आप ना टिश्यू पेपर ले लीजिएगा, बिल्कुल सॉफ्ट वाला, और इसके बाद इस पे आपको परफ्यूम मार देना है। चूँकि परफ्यूम में अल्कोहल की मात्रा होती है, तो इससे जितने भी इसके जर्म्स वगैरह होते हैं वो बहुत अच्छी तरीके से मर जाते हैं, क्लीन हो जाते हैं, और आपका फ़ोन भी बहुत अच्छी तरीके से साफ़ हो जाता है। आप आगे और पीछे सब जगह इसको अच्छी तरीके से क्लीन करिएगा। हफ्ते में 1 से 2 बार आप इस तरीके से अपने फ़ोन की डीप क्लीनिंग करेंगे ना, तो ये बहुत अच्छी एक हैबिट है जिसको हम सबको फॉलो करना चाहिए। तो इस तरीके से आपका फ़ोन भी साफ़ हो जाएगा और साथ के साथ जो बैक्टीरियाज़ वगैरह हैं या फिर जर्म्स वगैरह हैं वो भी मर जाएंगे। अब देख लेते हैं अगली टिप। तो यहाँ पे देखिए सब जो भी चूड़ियाँ पहनती होंगी लेडीज़, उनके पास इस तरीके की पुरानी चूड़ियाँ ज़रूर होती होंगी। ये मेटल की चूड़ी है। देखिए मैंने इसे कट कर लिया है। कट करने के बाद यहाँ पे मेरे पास बीड्स पड़े थे। ये पुराने बीड्स हैं सिल्वर कलर के। आपके पास जिस भी कलर के हो ना, आप उसका इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हैं। तो जहाँ से मैंने इसकी कटिंग की थी ना, देखिए मैंने वहीं पे इस पे बीड्स लगा दिए हैं। अगर आपको लगता है कि बीड्स के अंदर ये बैंगल नहीं जा रही है तो आप ग्लू से भी इसे चिपका सकते हैं। फेविक्विक अच्छा काम करता है। अब देखिए ये कर्टन होल्डर बन कर के रेडी है। बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। हमने एक भी पैसा इस पे खर्च नहीं किया है और इसको लगाना भी काफ़ी आसान है और इसे निकालना भी काफ़ी ज़्यादा आसान है। और चूँकि देखिए ये मेटल का है तो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। आप इसको यूज़ करें, जब यूज़ नहीं करना हो तो आप इसे निकालें और कहीं भी इसको सुरक्षित प्लेस पे रख दें। तो मुझे तो ये टिप बहुत अच्छी लगी। आपको कैसी लगी? अगर पसंद आई है तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब भी करिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप के तरफ। और यहाँ पे देखिए मेरे पास ये फास्ट कार्ड है जिसका इस्तेमाल हम मच्छर भगाने के लिए करते हैं। तो आपने देखा होगा इसके ऊपर इंस्ट्रक्शन होता है कि आप इस तरीके से इसे फोल्ड करके जलाएं। बट मेरे को लगता है कि इस तरीके से जलाने से ना, जब ये पेपर जल जाता है तो राख इधर उधर बहुत ज़्यादा उड़ती है और आपके पूरे घर को गंदा कर देती है। तो इसको जलाने से पहले इस तरीके से इसे फोल्ड कर लीजिए। खूब टाइट इसको फोल्ड करिएगा।
तो देखिए ये बिल्कुल अगरबत्ती की तरह हो जाती है, और जब आप इसको जलाएंगे ना तो देखेंगे कि बहुत अच्छी तरीके से ये जलता भी है, और इसकी जो राख होती है वो बिल्कुल भी टूट करके गिरती नहीं है। जैसे अगरबत्ती जलाते हैं हम तो वो काफ़ी जब जल जाती है उसके बाद गिरती है, वैसे ही ये भी है। अगर ये पूरा जलेगी तभी एक जगह गिरेगी, इधर उधर उड़ेगी नहीं। आपने देखा होगा कि अगर आपने फास्कर जला दिया, गलती से आपने फ़ैन चला दी, क्योंकि मोस्टली क्या होता है कि गर्मी में मच्छर ज़्यादा आते हैं। हमारे यहाँ तो ऐसा है कि सर्दियों में भी मच्छर हैं, तो हमें ना इस तरीके से कभी कभी जलाना पड़ता है। तो मैं हमेशा इसी टिप को यूज़ करती हूँ, आप भी एक बार ट्राई करिएगा। अब बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। देखिए साफ़ सफाई चाहे जितनी मर्जी उतनी कर लीजिए, कम होता है। अब देखिए यहाँ पे टैप जो होता है ना, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा खारे पानी का दाग लग जाता है, जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं लगता देखने में। आपका नया टैप भी पुराना जैसा दिखने लगता है। तो करना क्या है कि पहले आप टैप की सफाई कर लीजिए, और इसके बाद आपको मोमबत्ती ले लेनी है। मोमबत्ती की जो वैक्स होती है ना, उसको इसके ऊपर लगाना है, और लगाने के बाद आपको कोई भी पुराना कॉटन का कपड़ा ले लीजिए और उससे आप इसे धीरे धीरे रब करिए। ऐसा करने से इसके ऊपर एक चिकनी सी लेयर आ जाएगी, और चूँकि मोमबत्ती जब ठंडे पानी से कांटेक्ट में आती है तो एकदम जम जाती है। तो आप देखेंगे कि जब आप इसके ऊपर पानी डालेंगे ना तो बिल्कुल भी पानी इसके ऊपर ठहरेगा नहीं, और जब पानी नहीं ठहरेगा तो इसके ऊपर दाग धब्बे भी नहीं पड़ेंगे खारे पानी के। तो मैं तो जब कभी भी अपने टैप की सफाई करती हूँ तो इसी तरीके से थोड़ा सा मोमबत्ती लगानी होती है, मिनट भी नहीं लगते आपको इसे लगा करके रगड़ने में। और ऐसा करने से आपका जो टैप है ना वो बहुत अच्छा दिखता है, साफ दिखता है, और बिल्कुल इसकी शाइन भी बनी रहती है। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। पसंद आई तो लाइक करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर बिल्कुल नहीं जाना है आपको। मिलती हूँ कल की वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।